वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अकबर अज़ीम की। अकबर अज़ीम हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाह जाने जाते हैं। मुग़लिया सल्तनत के तीसरे हुक्मरान थे जिन्होंने फ़ौजी फतूहात पर फैली हुई सल्तनत कायम की, लेकिन उसे मजहबी रवादारी की पॉलिसी की वजह से जाना जाता है। दोस्तों, सवाल यह है कि अकबर अज़ीम कौन थे? 14 साल की उम्र में अकबर अज़ीम ने शाही ताकत का दावा करने और मुग़ल सल्तनत को बढ़ाने से पहले एक रेजेंट के ओहदे पर अपनी फ़ौजी फतूहात का आगाज़ किया। अकबर अपनी जामिया क़यादत के अंदाज़ के लिए इतने ही जाने जाते थे जितना वो जंग के ख़ात्मे के लिए। 15 अक्टूबर 1542 को भारत के शहर उमरकोट में अकबर की पैदाइश हुई, और उन हालात में कोई इशारा न था कि अकबर एक अजीम फातिह बन सकेगा। अगरचे अकबर चंगेज़ खान की औलाद में से थे, उनके दादा ज़हीरुद्दीन बाबर मुग़लिया सल्तनत के पहले बादशाह थे। अकबर के वालिद हुमायूं को शेरशाह सूरी ने तख्त से भगा दिया था। वो गरीब हो गए और जब उनको जलावतन किया गया तो उस वक्त अकबर की पैदाइश हुई। दोस्तों, हुमायूं ने 1555 में दोबारा इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन सिर्फ चंद माह कबल ही हुकूमत की और उनका इंतकाल हो गया। अकबर को सिर्फ 14 साल की उम्र में कामयाब होने के लिए छोड़ दिया गया। बादशाही अकबर की विरासत में थी, लेकिन वो अभी नातवां थे। तब तक बैरम खान ने इंतज़ामिया का कंट्रोल संभाला और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी में शुमाली हिंदुस्तान का अफ़गानों से कंट्रोल हासिल किया, और पानीपत की दूसरी जंग में हिंदू बादशाह हेमो के ख़िलाफ़ फ़ौज की कामयाब क़यादत की। इस वफ़ादार खिदमत के बावजूद जब अकबर 1560 में 20 साल की उम्र में आया तो उसने बैरम खान को बरतरफ करके हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। अकबर एक चालाक जनरल था। इसने अपने दौर में अपनी सल्तनत की तोसीक़ को फ़ौजी क़यादत से जारी रखा। जिस वक्त अकबर का इंतकाल हुआ उस वक्त तक उसकी सल्तनत शुमाल में अफ़गानिस्तान, मगरब में सिंध, मशरिक़ में बंगाल और जनूब में गोदावरी दरिया तक फैल चुकी थी। अकबर की अपनी सल्तनत बनाने में इसकी कामयाबी का इतना ही नतीजा था कि वो अपनी फ़तह किए हुए लोगों की वफ़ादारी कमा सके। अकबर ने शिकस्ता खोरदा राजपूत हुक्मरानों के साथ ख़ुद को मुत्तहद किया और आला अखराज के टैक्स का मुतालबा करने की बजाय उन इलाक़ों को अपनी इंतज़ामिया के साथ ज़ब्त किया और एक मरकज़ी हुकूमत तश्कील दी। अकबर नस्ल परस्ती और मजहबी अमल से क़तई नज़र फ़ायदेमंद सलाहियतों, वफ़ादारी और अक़ल के लिए जाना जाता था। इस अमल ने एक काबिल इंतज़ामिया मुरतब करने के अलावा अकबर से वफ़ादारी की बुनियाद कायम करके अपने ख़ानदान में इस्तेहकाम लाया, जो किसी एक मज़हब से बड़ा था। फ़ौजी मुफ़ाहमत से हटकर उन्होंने राजपूत अवाम से ताउन और रवादारी के जज्बे से हुकूमत की। उन्होंने भारत की अक्सरियत हिंदू आबादी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं किया। उन्होंने उनको अपनी सल्तनत में जगह दी। इसकी बजाय गैर मुस्लिमों पर राजशुमारी टैक्स ख़त्म करते हुए हिंदू अदब का तर्जुमा और हिंदू त्यौहारों में हिस्सा लिया। दोस्तों, अकबर ने ताकतवर इज़्दिवाजी इत्तेहाद भी तश्कील दिया जब उन्होंने जयपुर के घर की सबसे बड़ी बेटी जोधाबाई के साथ बीकानेर और जैसलमेर की शहज़ादियों समेत हिंदू शहज़ादियों से शादी की, तो उनके बाप दादा भाई अकबर की अदालत के रुकन बन गए और अपने मुसलमान बाप दादा और भाइयों की तौर पर इसी हैसियत से बुलंद हो गए। जबकि फ़तह शुदा हिंदू रहनुमाओं की बेटियों को मुसलमान रॉयल्टी से शादी करना कोई नया अमल ना था। उसे हमेशा की तरह ज़िल्लत की निगाह से देखा जाता था। शहज़ादियों के ख़ानदान की हैसियत को बुलंद करके अकबर ने इस बदनुमा दाग को सबसे ज़्यादा रासिख़ुल अक़ीदा हिंदू फ़िरक़ों में दूर किया। अकबर मजहबी तौर पर शौकीन था। उन्होंने दीगर अकायद के त्यौहार में बाकायदगी से हिस्सा लिया और 1515 में फ़तेहपुर सीकरी, एक दीवार वाला शहर जो अकबर ने फ़ारसी तर्ज में तमीर किया था, वहाँ एक मंदिर तमीर किया जहाँ उन्होंने हिंदू, ईसाइयों और मुसलमान फ़िरक़ों समेत दीगर मज़ाहिब के उलमा की मेज़बानी की। उन्होंने आगरा के बाहर चर्च बनाने की इजाज़त दी। हिंदू रिवाज के मुताबिक गाय को ज़िबा करने से मना किया। ताहम इसके बावजूद भी लोग उस कसीरल सकाफ़त के फ़ार्मूले को नहीं सराहा, बल्कि उसे नज़रियाती कहा गया। 1519 में एक इलामिया जारी किया गया जिसने अकबर को मजहबी कानून की तश्कील करने का इख्तियार दिया। मुल्लाओं का इख्तियार को पामाल किया। ये ऐप फरमान के नाम से मशहूर हुआ
اور اس نے اکبر کی بین المذہبی اور کثیر الثقافتی ریاست بنانے کی صلاحیت کو آگے بڑھایا۔ دوستو 1582 میں اس نے ایک نیا مسلک دین الہی کے نام سے، جسے الہامی ایمان بھی کہتے ہیں، قائم کیا۔ دوستو ایمان اکبر کے ارد گرد ایک روحانی رہنما کے طور پر مرکوز تھا۔ اپنے والد ہمایوں اور دادا ظہیر الدین بابر کے برعکس اکبر شاعر نہیں تھا۔ بہت سے لوگوں نے قیاس کیا کہ وہ ان پڑھ تھا۔ اس کے باوجود اکبر نے فنون، ثقافت اور دانشورانہ گفتگو کو سراہا اور انہیں سلطنت بھر میں عام کیا۔ اکبر کو مغل طرز کے فن تعمیر میں استعمال کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، جس نے اسلامی، فارسی اور ہندو ڈیزائن کے عناصر کو یکجا کیا اور اس ادوار کے کچھ اہم اور بہترین ایوارڈ اپنے نام کیے، جس میں شاعری، موسیقار، فنکار، فلسفی اور انجینئر وغیرہ شامل تھے۔ دوستو اکبر کے کچھ معروف درباری اس کے نوارتنے میں شامل تھے۔ انہوں نے اکبر کو مشورہ اور تفریح دونوں کی خدمت، اور ابو الفضل اکبر کے سوانح نگار تھے، جنہوں نے 3 جلد کی کتاب اکبر نامہ میں اپنے عہد کو تاریخ رقم کی۔ دوستو اکبر کا انتقال 1605 میں ہوا۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا انتقال بیمار ہونے کی وجہ سے ہوا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ان کا انتقال زہر دینے کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ واضح نہ ہوا، اور ان کے انتقال کے دن اکبر کے بیٹے خسرو کی بجائے جہانگیر نے مغلیہ سلطنت کا اقتدار سنبھالا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔